नमस्कार साथियों, स्मार्ट जी के स्टडी 99 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अवनद्य वाद्य यंत्र। अवनद्य वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होते हैं जिन्हें किसी धातु से बनाया जाता है और उस धातु के ऊपर चमड़ा मंडा जाता है। चमड़े के ऊपर जब किसी डंडे से आघात किया जाता है या हाथ की थाप दी जाती है तब कोई ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे बोलते हैं अवनद्य वाद्य यंत्र। वे वाद्य यंत्र जिन्हें किसी धातु पर या खोखली वस्तु पर चमड़ा मंड करके बनाया जाता है और ध्वनि उत्पन्न करने के लिए डंडे या छड़ से पीटा जाता है, उसे कहते हैं अवनद्य वाद्य यंत्र। अवनद्य वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? धातु की खोखली परत जिसके ऊपर चमड़ा मंड करके तैयार किया जाता है और उसे डंडे से पीटा जाता है। डंडे से, हाथ से, छड़ी से, किसी से भी पीटते हैं और उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो उसे कहते हैं अवनद्य वाद्य यंत्र। तो अवनद्य वाद्य यंत्र क्या है आपके आ गए समझ में। पढ़ते हैं अगला। अवनद्य वाद्य यंत्र प्रमुख हैं नगाड़ा, नौबत, ढोल, ढोलक, ढाक, नगाड़ा, नौबत, ढोल, ढोलक, ढाक, डेरू, चंग, खंजरी, तमाशा, मृदंग, पाबूजी के माटे और दमामा। ये क्या है? प्रमुख अवनद्य वाद्य यंत्र हैं। अवनद्य वाद्य यंत्र, आइए इनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला है अपनी स्लाइड में नगाड़ा। नगाड़ा क्या है? ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये है नगाड़ा। नगाड़ा वाद्य यंत्र ये लोहे की दो बड़ी कड़ाइयों से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? कड़ाई से बनाया जाता है। ये देखिएगा, ये एक कड़ाई है, ये लोहे की कड़ाई है, इसके ऊपर ये चमड़ा मंडा हुआ है। क्या मंडा हुआ है? ये चमड़ा मंडा हुआ है। और इस चमड़े को जब डंडे से पीटा जाता है तब ध्वनि निकलती है। तब क्या निकलती है? तब ध्वनि निकलती है। तो दो बड़े पात्रों से बनाया जाता है जिसे भैंस के चमड़े से मंडा जाता है। ये मैंने एक लिया है, जबकि ऐसा दूसरा भी होता है। दोनों को बराबर से पीटा जाता है, ध्वनि निकलती है। यह युग्म वाद्य यंत्र है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि यह कौन सा वाद्य यंत्र है? युग्म वाद्य यंत्र है अवनद्य वाद्य यंत्रों में। आरती के समय बजाया जाता है। मंदिरों में जब आरती होती है तब इसे बजाया जाता है। युद्ध प्रारंभ करते समय भी संकेत के रूप में भी इसे बजाया जाता है। और गेर और गीदड़ नृत्य में भी इसे बजाया जाता है। शेखावटी क्षेत्र में गेर नृत्य होता है, उसमें भी इस नगाड़ा को ही बजाया जाता है। अगला है नौबत। नौबत, ये दो आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये नौबत हैं। यह नगाड़े जैसा ही होता है। यह नगाड़े के जैसा ही होता है। जैसा नगाड़ा होता है ना, वैसा का वैसा ही नौबत भी होता है। लेकिन इसकी जो ये परत है ना, ये परत ये आधे कटोरे नुमा होती है। ये यहाँ पर ये इस प्रकार की परत होती है। ये तो नगाड़े जैसा ही होता है। मेले के अवसर पर इसे बजाया जाता है। और अगला है ढोलक। ये आपको जो दिखाई दे रही है ढोल है। ये क्या है? ढोल है। इसका जैसा ही एक और साज के रूप में बजाया जाता है, वो ढोलक है। किसका बना होता है ढोलक? ढोलकी आम, नीम, शीशम, सागवान की लकड़ी के खोल से बनाई जाती है। आम, नीम, शीशम, सागवान की लकड़ी के खोल से बनाई जाती है। दोनों तरफ बकरे की चमड़ी को मंडा जाता है। यहाँ पर ये बकरे की चमड़ी है, इधर भी है और इधर भी है, और इसे डंडी से पीटा जाता है। ढोल मजीरों का। अगला है ढोल। ये देखिए एक और दिखाई दे रहा है ढोल। लोहे की चद्दर पर बकरे की खाल मंड करके बनाया जाता है। ढोल को मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। मांगलिक अवसरों पर ढोल और ढोलक में अंतर है। ढोलक बनाई जाती है किसकी?
सागवान शीशम की लकड़ी की, और ढोल बनाया जाता है चद्दर का। ढोल बनाया जाता है चद्दर का, है ना। अगला है ढाक, जो कि मंदिरों में आपने बजती हुई देखी होगी। ढाक, ढाक वाद्य यंत्र, यह ढोल के जैसा ही होता है। ढोल को पूरा शेप में बनाया जाता है और इसको आधा, लेकिन ढोल से छोटा और डमरू से बड़ा होता है ढाक। पाँवों के पंजों पर रख कर के डंडे से बजाया जाता है। पाँव के पंजों पर रखकर डंडे से बजाया जाता है ढाक को। मंदिरों में आपने देखा होगा ढोलक जैसा ही है, इस प्रकार की आकृति का रहता है ऐसा ये। और यहाँ पर ये चमड़ा मंडा रहता है, इधर भी चमड़ा मंडा रहता है, इधर भी है इधर भी है, दोनों तरफ है इसमें। यहाँ पर भी चमड़ा है, इधर भी चमड़ा है। और इसे पैरों के बीच में इसे इस प्रकार फंसा लिया जाता है, यहाँ पर पैर रख करके, और फिर इसको यहाँ से पीटा जाता है। इस प्रकार की आकृति होती है। अगला है डेरू, ये जो आप देख रहे हैं इससे थोड़ा सा बड़ा होता है वो ढाक। डेरू, डेरू ये डमरू से बड़ा और ढोल से छोटा होता है। माता जी और भैरू जी के जो भोपे होते हैं वो इन्हें बजाते हैं। माता जी और भैरू जी के भोपे इनको बजाते हैं डेरू को। चंग, चंग वाद्य यंत्र लकड़ी का बना होता है। ये एक गोल घेरा है, आपको जो दिखाई दे रहा है ये चंग वाद्य यंत्र है। क्या है ये चंग वाद्य यंत्र है। इसे हाथ की थाप से बजाया जाता है और लकड़ी का एक गोल घेरा है जिस पर एक तरफ चमड़ा मंडा जाता है, हाथ की थाप से बजाया जाता है। होली के अवसर पर बजाया जाता है इसको। चंग, चंग कब बजता है? होली के अवसर पर। अगला है खंजरी, ये चंग जैसा ही है, चंग जैसा ही है, पर इसमें अंतर इतना सा ये है कि यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहे हैं ना ये पत्तियाँ लगी होती है, जबकि चंग में पत्तियाँ नहीं होती है। यह चंग जैसा ही होता है, लेकिन इसके चारों तरफ पीतल की झांझ, इसके चारों तरफ पीतल की झांझ लगाई जाती है। इसका उपनाम है दायरा और करचक्र। दायरा और करचक्र किसका नाम है? ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। खंजरी का। दायरा और करचक्र किसका उपनाम है? खंजरी का। चंग का नहीं है, खंजरी का है। अगला है ताशा, जो कि मुहर्रम के अवसर पर बजाया जाता है। मुहर्रम के अवसर पर बजाया जाता है ताशा। यह तांबे की पतली परत पर, तांबे की पतली परत पर, तांबे की पतली परत पर बकरे की चमड़ी को मंड करके बनाया जाता है। ये तांबा आपको दिखाई दे रहा है, ये स्टील है यहाँ पर, लेकिन तांबे का भी होता है। फिर यहाँ पर ये बकरे की चमड़ी है, इधर भी बकरे की चमड़ी है। इस प्रकार का होता है। मुहर्रम के अवसर पर बजाया जाता है। और गम में बजाया जाने वाला एकमात्र वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो है ताशा। गम में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र, ये आप याद रखिएगा। गम में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? ताशा है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। अगला है मृदंग, ये आपको जो दिखाई दे रहा है एक तरफ से पतला है एक तरफ से मोटा है, ये मृदंग है। ये क्या है? एक तरफ से तो ये पतला दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये आपको मोटा दिखाई दे रहा है, ये मृदंग है। और इसका जैसा ये दूसरा भी है मृदंग। इसका उपनाम क्या है? पखावज है। मृदंग का उपनाम है पखावज। और मृदंग ताल वाद्य यंत्रों में महत्वपूर्ण है। ताल वाद्य यंत्रों में महत्वपूर्ण है कौन सा? मृदंग है। बट वृक्ष की लकड़ी को खोखला करके, बट वृक्ष की लकड़ी, ये याद रखना, बट वृक्ष की लकड़ी इसमें उपयोग में लेते हैं। और खोखला करके बकरे की चमड़ी को मंडा जाता है, बकरे की चमड़ी को मंडा जाता है। पखावज का जादूगर किसे कहते हैं? पुरुषोत्तम दास को कहते हैं पखावज का जादूगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट लाइन है ये। पखावज का जादूगर कौन है? पुरुषोत्तम दास। पखावज का जादूगर पुरुषोत्तम दास, वेरी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। और मृदंग का उपनाम क्या है? पखावज है। मृदंग का उपनाम पखावज। किस वृक्ष की लकड़ी से? बट वृक्ष की लकड़ी से। किसकी चमड़ी? बकरे की चमड़ी को मंडा जाता है। अगला है दमामा। दमामा ये पहले हमने बढ़ा है नगाड़ा, नगाड़ा के जैसा ही होता है दमामा, नगाड़ा के जैसा ही होता है दमामा।
नगाड़ा के जैसा होता है दमामा, यहाँ पर ये नगाड़ा नहीं है शोरी, या दमामा है ना। लोक वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र जो कि युद्ध के अवसर पर बजाया जाता है, बहुत बड़ा होता है, ये नगाड़ा से बड़ा होता है दमामा, युद्ध स्थल पर बजाया जाता है। राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर और भरतपुर जिले में होली के अवसर पर जो बजाया जाता है वो दमामा ही है। होली के अवसर पर दमामा बजाया जाता है। अगला है पाबूजी के माटे, ये अपनी अंतिम स्लाइड है। पाबूजी के माटे, मटकी होती है, मटकी के ऊपर ये चमड़ा मंडा जाता है, ये चमड़ा आपको दिख रहा है और ये मटकी आपको दिख रही है। मटकी के ऊपर क्या मंडा जाता है, चमड़ा मंडा जाता है, और ये दो होते हैं, एक साथ दोनों हाथों से बजाए जाते हैं इनको। इसे मिट्टी के मटकों पर चमड़ा मंड करके बनाया जाता है। यह युग्म वाद्य यंत्र है, युग्म वाद्य यंत्र। और पाबूजी के पवाड़े गाते समय इसे बजाया जाता है। पाबूजी के पवाड़े गाते समय पाबूजी के माटे बजाए जाते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी दिल जले, उस दिल जले मूवी में अमरीश पुरी भी मटकी को ही बजाता है। तो पाबूजी के माटे, आप इतना याद रख लिएगा, पाबूजी के माटे क्या है, मटकी के ऊपर चमड़ा मंड करके बनाया जाता है। तो साथियों, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे घन वाद्य यंत्र, जो कि हमने अब तक 3 क्लासें देखी है। चौथी क्लास अपनी घन वाद्य यंत्र की है। 15-15 मिनट की क्लास है, जिसके अंदर आपके अब वाद्य यंत्र कंप्लीट है। इनसे बाहर वाद्य यंत्र में कुछ भी नहीं आएगा। थैंक यू।